ये सारे इस टाइम आपके सामने प्लेट में कम से कम ये 20 से 25 लाख रुपए रखे हैं। ये सारे जो यहाँ के जो स्टोन्स हैं ये 25 लाख रुपए के आते हैं। खरबूजा हमारे वहाँ मिलता है, वो वाह बल्ले बल्ले, 2 किलो का प्राइस है इसका $10, 900 रुपये का पड़ेगा भाई, 900। ये देख लो $US लिखा हुआ है, 900 रुपये का है। 500 रुपये के अंगूर 500 ग्राम। ये है यहाँ पर किस लेवल की महंगाई है यार भाई। गुड मॉर्निंग, एक और नए दिन के व्लॉग में स्वागत है। अभी सुबह के बजे हैं 8 बजे हैं और नेट नहीं चल रहा, ना पानी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अभी ये लेडी मेरे को कहते हैं कि मैं तुम्हें बता देती हूँ नेट पैक कहाँ से ख़रीदना है। मैं ख़रीदने जा रहा हूँ नेट पैक। यार आसपास तो कुछ नहीं है, देखो ऐसा उजाड़ सा इलाका लगता है, जैसे पुराना सा इलाका हो। एक नेट का मैंने सिम लिया है, यहाँ से $3 का पड़ा है और उसके अंदर डाटा अलग से डालना पड़ता है। रात को वीडियो अपलोड कर रहा था, 30% भी अपलोड नहीं हुआ और $10 लग गए हैं, मतलब 800 रुपये के आसपास लग गए मेरे, और जिसमें वीडियो अपलोड भी नहीं हुई। अभी जाके पूछता हूँ उससे कौन कौन से अच्छे प्लान है और जाके रिचार्ज करवा के आता हूँ। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब तक का मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा इंटरनेट बोल सकते हैं इसको। और धूप से आंखें नहीं खुल रही यार, क्योंकि अभी उठा हूँ मैं थोड़ी देर पहले ही और देखा नेट नहीं चल रहा है यहाँ पर। चलो चलते हैं, दिखा के ला रही है हमें नेट कहाँ मिलेगा। ये देखो $10 लिखा है इसके ऊपर, अब दिखेगा आपको $10 लिखा है। $10 का रिचार्ज लेके आया हूँ मैं फ़ोन के लिए। अब देखो कितना MB और कितना GB मिलता है। $10 में 8 GB या 9 GB मिलते हैं यहाँ पर। ये $10 का लिया है और $10 उसने मुझे रिटर्न करे हैं। $US चल रहे हैं यहाँ पर, ये हालात हो चुके हैं। ये देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन डॉलर, देखो ये रे $10 चलते हैं और वैल्यू नहीं है कोई डॉलर की। जैसे यूज़ करके ऐसे फेंक देते हैं। इंडिया में तो बेड के अंदर रख दे संभाल के, अगले साल काम आ जाएंगे, या कभी कहीं गए तो वहाँ काम आ जाएंगे, सोने की तरह संभाल के रखते हैं। यहाँ पर डॉलर की ऐसे यूज़ करते हैं जैसे फटे पुराने नोट होते हैं ना, वैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे लोग। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं भाई इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने, और आपको आज बताते हैं यहाँ के प्राइस कितने महंगे हैं। प्राइस कंपैरिजन करते हैं कि ज़िम्बाब्वे में डॉलर चलते हैं, वो भी अमेरिकन डॉलर। आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लेडी है जो सामान बेच रही है। उस लेडी हमसे पूछ रही थी कैसे हो, तो हमने बात करी तो उसने हमें सामान दिखाया। ये देखो हिज टमाटो, इन इंडिया वी कॉल टमाटर, बट द प्राइस ऑफ दिस हाउ मेनी डॉलर्स? 50 सेंट। ऑलमोस्ट इंडिया के हो गए 40 रुपये के आसपास, 42 रुपीज़ के आसपास हो गए यार। एंड हम बहुत खाते हैं। वट इज़ दिस? क्यूकम्बर, वी कॉल अ खीरा। हाँ, बट द प्राइस ऑफ दिस? 30 सेंट। ये 30 सेंट का है, यही 30 रुपये का ही हो गया। 30 सेंट मतलब 30 रुपये ही हो गए। और ये नींबू इज़ नींबू नींबू। What the price of one नींबू? Okay. What the price? The price is 30, 30 रुपये का एक नींबू है यार। भाई क्या महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ पर। ये देखो आलू, वी कॉल आलू इस पोटैटो। ये पोटैटो है। एंड हाउ मच? $1। 80 रुपये के 1 किलो। 1 kg? नॉट अ केजी भाई, 1 किलो भी नहीं है, आधा किलो से थोड़ा, आधा किलो है, आधा किलो से ज़्यादा लग रहा है। 84 रुपये के हैं भाई, 84 रुपये के भाई। ये महंगाई है यहाँ पर। एंड दिस इज़ अंडा, एग, बट हाउ मच? 1 egg? 20 सेंट। 20 रुपये का एक अंडा। भाई हम 20 रुपये का एक अंडा खाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। महंगाई देख रहे हो किस लेवल की है। एंड व्हाट इज़ दिस? What is this? Daga. Why? When you are pregnant। भैया वो मिट्टी चौक वाली नहीं होती, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो लेडी खाती है। यहाँ पर लेडीज़ बहुत खाती हैं ये। एक्सपेंसिव? $1 for 3, मतलब यार 30 रुपये का एक है। मोस्ट एक्सपेंसिव वेजिटेबल? दिस इज़ $1। 80 रुपये की एक है। ये गोभी है एंड भिंडी, ओकला, लेडी फिंगर इन कॉल इंग्लिश इन लेडी फिंगर, यू कॉल ओकला। ये भिंडी एंड हाउ मच? $1। रियली? भाई ये देख रहे हो
आधा किलो भी नहीं होगी मेरे हिसाब से, 250 ग्राम होगी, 80 रुपए की है। इन इंडिया इट्स यू कैन से 1 सेंट और 2 सेंट, 1 सेंट और 2 सेंट। बाय, आई विल कॉल, बाय बाय। ये भाई हमने गाड़ी बुक कराई है, यहाँ से कॉम्बी है, कॉम्बी। तो ये देखो, इसको बोलते हैं कॉम्बी, ये कॉम्बी है यहाँ से, और $1 पर बंदे का लेगी। कल हम दूसरी कॉम्बी में गए थे, आज हम दूसरी कॉम्बी में जा रहे हैं। टाइम है, यहाँ पे चलती रहती है इस छोटी सी बस को ना कॉम्बी बोलते हैं यहाँ पर। चलो आपको सिटी सेंटर पहुँच के मिलते हैं। वो प्राइस था ना, वो एक लोकल लेडी थी, जिसको बोलते हैं ना हम रेडी वाले थे, वो एक लोकल लेडी थी जो सामान बेच रही थी। मैंने आपको उसका प्राइस बता दिया कि कितने ऊपर नीचे है डॉलर में, कितना ज़्यादा महंगाई है। अभी हम जाएंगे, इसके बाद एक मार्ट है यहाँ पे जिसका नाम है पिक एंड पे, यहाँ का सबसे बड़ा मार्ट कह सकते हो आप लोगों। उस मार्ट में जाएंगे और उस मार्ट में आपको बताएंगे कि कितने कितने डॉलर की क्या क्या चीज़ें हैं। बाहर सस्ता मिलता है कि अंदर सस्ता मिलता है। बाहर मतलब एक जो रेडी वाले बेचते हैं, ज़मीन पे लगा के बेचते हैं, वो सस्ता मिलता है कि एक बड़े मॉल में सस्ता मिलता है। भाई ये देखो, हर जगह ना यहाँ पे साइन लिखा डॉलर, ये डॉलर का साइन दिख रहा है, यहाँ का डॉलर चलता है, अमेरिकन डॉलर। हर चीज़ में भाई यहाँ पर आपको डॉलर ही देखने को मिलेगा। अपनी लोकल जो करेंसी होती है ना, वो यूज़ नहीं करते यहाँ पर ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर क्या सारे ही डॉलर यूज़ करते हैं। पर हैं कुछ बैंक इनके लोकल करेंसी भी निकालते हैं, पर लोकल करेंसी ना फ्लक्चुएट बहुत होती है, इस करके लोकल करेंसी की तरफ कम ही ध्यान देते हैं लोग। चलो सड़क क्रॉस कर लेते हैं। यार देखने में तो ये सिटी ना, वो देखो क्या ज़बरदस्त गाड़ी निकली है, देखने में तो ये सिटी बहुत सुंदर लगेगी, बहुत प्यारी है। देखो कितने सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, और ये देखो सामने, ये तो ऐसा लगता है सच्ची में आपको बिलीव ही नहीं होगा अमेरिकन डॉलर का चलने लगे। इनका आर्किटेक्चर भी वैसा दिखता है, आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे अमेरिका की कोई स्ट्रीट पे घूम रहे हो, न्यूयॉर्क की या मैनहट्टन की। मैंने पिक्चर्स में देखा, रियल में नहीं देखा, पर बिल्कुल सेम टू सेम वैसा लगता है। अगर कोई मूवी शूट करेगा ना यहाँ पे, वो पहचान नहीं पाएगा ये अफ्रीका है, अमेरिका नहीं है। ये देखो भाई बिल्डिंग सामने आपको देखने को मिलेगी, गन्स एंड एमिनेशन की, फायर डे। और ये कब की है ये देखो, 1910 की है यार, इतनी पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पर ज़्यादा भी जितना आर्किटेक्चर देख रहे हो ना आप, सारा कुछ इंग्लैंड ने बनाया। और मेरे हिसाब से ये बनाया इसलिए था ताकि यहाँ पर वो राज कर सके, क्योंकि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यही एक ऐसा देश है जिसको सबसे ज़्यादा लेट आज़ादी मिली है। 1980 में 14 अप्रैल या 18 अप्रैल को आज़ादी मिली है उन लोगों को। ये सिस्टम है यहाँ का। यो ये भाई की शॉप है, यहाँ पर सामान बेच रहा है। ओके, व्हाट्स योर नेम ब्रो? My name is Faraj. एंड यो? Yeah, Panache. पना एंड यो? Most baby. पोस्ट पे यहाँ कुछ सामान बेच रहे हैं, यहाँ पर मोबाइलों के सेकंड हैंड कवर बेच रहे हैं। दैट्स नाइस। ओके ब्रो, ओके। Thank you so much. मैं ये देख के हैरान था कि यार इस कंट्री में ना इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, कोई आएगा उसको लगेगा ही नहीं है कि क्राइसिस से निकल रहा है, किसी या क्राइसिस में फंसा हुआ है। पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखी है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, सब कुछ है यहाँ पर। तो ये आपको बिल्डिंग दिख रही है ना सामने, ये वाली बिल्डिंग, ये इमेजिन करो कितनी पुरानी होगी, 1897। इतनी पुरानी बिल्डिंग है और आज तक मेंटेन करके रखी हुई है, क्योंकि जो इंग्लैंड ने बनाई है चीज़ें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये यहाँ का भाई सबसे बड़ा मार्ट है जिसका नाम है पिक एंड पे। और मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ अंदर से कि प्राइस चल रहा है अंदर डॉलर का। अब इमेजिन करोगे डॉलर का प्राइस, अंदर जाके बताऊँगा आप लोगों को कि कितना महंगा है पिक एंड पे। मतलब खाने पीने का सामान, ग्रॉसरी, जो घर पे हम यूज़ करते हैं, सारी घर पे यूज़ होने वाली चीज़ें, खाने वाली चीज़ें, हमारे पीने वाली चीज़ें, दवाइयाँ शायद हो सकती है, दवाइयाँ, कपड़े, मीट, सब कुछ मिलता है इसमें। कपड़े तो नहीं मिलते, मीट मिलता है। और यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपने ज़ाम्बिया, तंजानिया, केनिया और मलावी में देखा था ना पुराने कपड़े हैं, यहाँ पर पुराने कपड़े बैन कर रखे हैं सरकार ने। यहाँ पर आप पुराने कपड़े ना ही ला सकते हो ना ही बेच सकते हो, अजीब सा कानून है। चलो चलते हैं पिक एंड पे में। ये देखो सामने देखो, इंडिया के सबसे फेवरेट केले भाई, ये ज़ाम्बियन के लिखे हैं, 3300 क्वाचा पर केजी, 3300 ज़ाम्बियन करेंसी के हैं। ये देखो केजी के हिसाब से मिलते हैं यहाँ पर। मतलब ये लगा लो कि $1 के 6 केले, 80 रुपये के 4 केले हैं, 6, हाँ 80 रुपये के 6 केले हैं भाई। ये इस रेट है इसका यहाँ पर भाई। ये जो जितने भी सारे प्राइस दे रखे हैं ना, ये देखो 134 किलो के हिसाब से। यहाँ की जो लोकल करेंसी है ज़ाम्बियन करेंसी, इसको जिग बोलते हैं।
ये देखो प्याज, ये देखा 37.50, इसको 2 से 15 से डिवाइड करेंगे तो $2.5 आ जाएंगे, लगभग $2.5 के किलो हैं। मतलब ये लगा लो 80 140, 40 प्लस 40 40 120 160 रुपए के किलो हैं यार। इसमें यहाँ पर इनकी लोकल करेंसी है ना, जिग करते हैं यूज़, पर बहुत कम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा, अगले वाले में चलते हैं जहाँ पे डॉलर में प्राइस दे रखा होगा। ये 6 केले बता देता हूँ आप लोगों को, फिर भी 80 रुपये के 6 केले मिलते हैं यार। यहाँ पे जो लिखा था ना, उन्होंने लोकल करेंसी लिखी थी। लोकल करेंसी से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी इनकी लोकल करेंसी होती है उससे 15 से डिवाइड कर दो, उतने डॉलर आ जाएंगे। उसको फिर इंडियन करेंसी में 84 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने रुपए की एक चीज़ बन जाती है। मतलब ये लगा लो $1 के केले थे 6, 80 रुपये के 84 रुपये के 6 केले। इंडिया में तो 60 रुपये के दर्जन मिलते हैं, किलो के हिसाब से मिलते हैं। और हर चीज़ इंपोर्ट होती है ना, लैंडलॉक कंट्री है इस करके। ये यार देखो भाई, कितनी अजीबोगरीब बिल्डिंग है, बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर इनका मॉल है इसके अंदर, और काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, 8 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है ये, काफ़ी दूर दूर तक है। ईस्टर्न पार्क टावर है यहाँ पर। कितनी अलग सी बिल्डिंग है, 1996 में बनी थी यार। इसके अंदर ऑफिसेज और मॉल हैं बहुत सारे। चलो आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ। सबसे बड़ी खास बात क्या है इस बिल्डिंग की, ये ना नेचुरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग है, जिसको कहते हैं ना, डिज़ाइंड ऐसे करी गई है, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी बिल्डिंग लोहे के स्ट्रक्चर पे खड़ी है। अमेजिंग बिल्डिंग है ये। देखो भाई, ये देखो क्या बिल्डिंग है ये। देखो इसमें कहीं पे भी एसी नहीं लगा हुआ, पर पूरी बिल्डिंग ठंडी है बहुत ज़्यादा। अंदर से बाहर का टेम्परेचर कम से कम 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। और हर चीज़ देखो लोहे पे खड़ा रखी है। आप अफ्रीका से, और जो कंट्री पूरी तरह, जिसको कहते हैं ना, पूरी तरह इकॉनमी जिसकी क्रैश हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इकॉनमी, डॉलर पे चलती है, उस कंट्री के पास इतनी यूनिक बिल्डिंग है। ये देखो, ये क्या यार, क्या बनाया। ऐसी बिल्डिंग लिटरली मैंने इंडिया में भी नहीं देखी कहीं, इवन तक चाइना में भी नहीं देखी कहीं। क्या बिल्डिंग है, ज़बरदस्त बिल्डिंग है। यहाँ पे सारे ये दुकानें हैं, मॉल है एक तरह का, ऑफिसेज हैं, मॉल है, और 8 मंजिला बिल्डिंग है। चलो इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग है। ये देखो यार ऊपर से कैसी दिखती है ये। ऊपर से सारी बिल्डिंग ना, इस लोहे के ये तारें हैं दिख रही है ना, ये देखो कितनी मोटी मोटी तारें हैं, इस पर खड़ी कर रखी है सारी बिल्डिंग। ये देखो, ओ यार क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग है। ओ यार पूरी हिल रहा है, और इस पर चलते हैं ना, जब हिलता है ये देखो, बड़े बड़े नट बोल्ट से बिल्डिंग टाइट करके रखी हुई है यार। क्या सही है। ऊपर तक बना रखी है, काफ़ी ऊपर तक। ऊपर सारे कमर्शियल चीज़ें हैं, नीचे सारे देखो, नीचे सारे मॉल मूल हैं, और वो है सारे, ये कहते हैं ना फूड कोर्ट बना रखा है। नीचे एक छोटा सा फूड कोर्ट बना रखा है, और ऊपर सारे ये कमर्शियल ऑफिसेज हैं, सारे लोगों के ऑफिसेज हैं। 1996 में बनी थी, और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी इन्होंने पूरी बिल्डिंग में। जैसे यहाँ पर तो एसी लगे हैं, पर इस टाइम पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे भी टेम्परेचर इतना है कि आराम से 20-25 के आसपास, 25 के आसपास होगा, और बाहर लगभग 28 या 30 के आसपास टेम्परेचर हो गया। बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, और बिल्कुल ठंडी हवा लग रही है यहाँ पर बिल्डिंग में। चलो इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। ये देखो भाई, लिफ्ट के बटन देख लो, इट्स अ टच। ये टच बटन है भाई, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, और इस पर टच बटन दे रखे हैं। टच बटन तो मैंने आज तक बहुत कम जगहों पे देखे हैं। स्मोकिंग के लिए बना रखे हैं, इसमें स्मोक करके ऐश गेर सकते हो। सारी चीज़ें इसके जो चारों तरफ बना रखा है ना, इनमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। अभी हम लिफ्ट में चलते हैं। यहाँ पर घूम रहे थे हरारे सिटी में, और मुझे अंकल मिले हैं, जयपुर से हैं। सर जयपुर में कहाँ से हो आप? शांतिनगर। शांतिनगर से। नाम क्या आपका? कैलाश पाराशर। कैलाश पाराशर। कैलाश पाराशा। और इनको अंकल को यहाँ पर 30 साल हो गए। 30 साल में आपको कैसा लगा यहाँ पर? हमें तो जब से आए हैं यही लग रहा है कि इतना महंगा डॉलर में स्पेंड कर रहे हैं, हर चीज़ डॉलर की ले रहे हैं हम तो। देश में सब भेज करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। ये है। आपका दिल लग गया होगा अब तो? हाँ, तो यहीं है, फैमिली वगैरह सब यहीं है। तो यहाँ की सिटीजनशिप ले लिया आपने? हाँ, सिटीजन हो बहुत टाइम हो गया मेरा। अच्छा, बहुत हो गया। अपना पत्थर का काम है, सोने का काम है, माइनिंग का काम है। अच्छा, माइनिंग का। यहाँ पर पत्थर का और सोने का काम बहुत है। मेरे को एक और बंदा मिला था यहीं का लोकल, वो माइनिंग का काम करते हैं। और मेरे को आपको ऑफिस दिखाता हूँ, आ जाओ। अच्छा, ये पास में ही है? पास में।
चलो चलते हैं अंकल के ऑफिस चलते हैं। अंकल कहते हैं आज तुम्हें ऑफिस दिखा के लाता हूँ। ये देखो भाई, ये बना रहे हैं यहाँ पर करोड़ों की ज्वेलरीज। यहाँ पर ये देखो हाथ से सिल्वर का काम कर रहे हैं, सारे सिल्वर का काम चल रहा है। और ये कुछ ऐसे बना देते हैं पेंडेंट, बड़े सुंदर सुंदर पेंडेंट है और बहुत महंगे हैं। 1-1 हज़ार है, मतलब 85-85 हज़ार, 1-1 लाख का एक पेंडेंट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद कि हीरे कैसे होते हैं, जिसको बोलते हैं ना जेमस्टोन, कैसे होते हैं। अपने अंबानी की वाइफ का डायमंड का सेट देखा था ना, वो डायमंड जो यहाँ से जिसको बोलते हैं एमरल्ड, ये देखो अंकल ने अपने हाथ में डाला हुआ है। ये लगभग $2,500 का है ना। और जो इसके साथ डायमंड ले गए ये कितने के होंगे? ये सब मिला के टोटल $2,500 की अच्छा, पूरी अंगूठी $2,500 की है। ये हो गए लगभग $2,500, मतलब 2,20,2,30,000 के आसपास की अंगूठी है। 2,20,000 30,000 की अंगूठी है। और ये देखो जो इनके जो डायमंड्स रखते हैं काइंड ऑफ, इनको क्या बोलते हैं अंकल? सेमी प्रीशियस पेंडल लॉकेट। ओके, इनमें से सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है? ये होगा सिट्रीन है। कितने का है ये? From $35 going up, it depends with the size. Okay, $35. And maximum how much? It depends with the size. It might be 2, 3, 4,000. अच्छा, it's depend on the quality. Size. ओके। और ये वेट के हिसाब से होते हैं, जितना अच्छा कैरेट होएगा ना, देखो जितने कैरेट का होएगा, 180 कैरेट का है, उतना एक्सपेंस हो जाएगा। यहाँ पर अभी ये छोटे छोटे डायमंड्स भी रखे हैं। ये सारों का रेट अलग अलग है, कैरेट के ऊपर डिपेंड हो जाता है। 1000 से शुरू होते हैं ना, मतलब कितने डॉलर से शुरू हो जाते हैं ये? कुछ और दिखाने वाले अंकल अभी हमें। $4,000 की ये एक की 4 सबसे छोटे वाले की होगी। ये सारा माल मिला के हाँ, ये $5,000 का माल है सारा। ये देख लो भाई, ये सामने आपके इस टाइम 4 लाख रुपए रखे हैं। 4 लाख ही हो गए ना, 4 लाख से थोड़े ज़्यादा ही होंगे, लगभग 4 लाख के आसपास का एमरल्ड रखा है। ये रूबी सफ़ायर है। ये रूबी सफ़ायर है, ये तो पहली बार देखे मैंने। ये कितने के होंगे अंकल? ये रूबी सफ़ायर है कम से कम $3,000 का। $3,000 का? $3,000 का पूरा। ये देख लो रूबी सफ़ायर है $3,000 का। ये $20,000। ये $20,000 19 लाख के हीरे हैं यार ये, मतलब रूबीज हैं 19 लाख के। यहाँ पे जिम्बाब्वे में इनको माइनिंग करके निकालते हैं सब चीज़ों को ना यहाँ से। ये सारे इस टाइम आपके सामने प्लेट में कम से कम ये 20 से 25 लाख रुपए रखे हैं। ये सारे जो यहाँ के जो स्टोन्स हैं ये 25 लाख रुपए के आते हैं। तो ये सब लोकल हैं, यहाँ पे सब लोकल निकलता है। अच्छा, सब लोकल निकलता है। ये प्राइस भी यार वेरी करता है कि कौन कस्टमर कहाँ से आ रहा है। अगर इंडिया से कोई कस्टमर आ रहा है तो उसका प्राइस इंडिया के हिसाब से होता है, कोई यूरोप से आ रहा है तो उसका यूरोप के हिसाब से होता है प्राइस। ये डिफरेंस नहीं होता, चीज़ सेम ही मिलती है, बस वो कहते हैं ना थोड़ा रिगार्ड करते हैं अपने वालों का, है ना। और अंकल जयपुर से हैं, जयपुर में तो स्टोन का काम सबको ही पता है किस बड़े लेवल पे होता है। चलो ये थी कुछ दुकान, अब यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे आपको मिलते हैं। जयपुर के वो पे करते थे $600 पर मंथ। तो यार यहाँ पर इतना महंगाई आप इमेजिन करके देखो, $600 सिर्फ रेंट देते थे अंकल। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ की जो लोकल सब्जियाँ हैं ना, लोकल लोग सब्जियाँ क्या क्या खाते हैं और कैसे कैसे खाते हैं, क्या प्राइस है लोकल सब्जियों का, नॉर्मली क्या क्या सब्जियाँ मिलती हैं यहाँ भाई। ये देखो यहाँ की सब्जी मंडी, ये दे रहा है भाई $1 के 5, मतलब ये लगा लो 80 रुपए के 5 सेब आएंगे यहाँ पर। और ये वाले 5 हैं, ये $1 के आएंगे 80 रुपए के, 84 रुपए के, 84 रुपए के 6, ये ऐसा कुछ है यार। और ये देखो 4, ये 4 इसलिए $1 के 4। हाउ मच फॉर बनाना? $1.10, 80 रुपए के भाई। ये थोड़े से गले हुए बनाना लग रहे हैं मुझे देखने में, देखोगे ना आप लोगों को, गले हुए बनाना भी रखे हैं बीच में। ये दे रहा है 84 रुपए के 10, बुझे जले बुझे जो भी हैं यही हैं। और ये वाले सबसे महंगे एप्पल हैं जो $1 के मिल जाएंगे आपको 4 एप्पल। एप्पल तो यार इंडिया में 84 रुपये का लगा लो आप, 84 रुपये का है, आपको 4 एप्पल मिलेंगे 84 रुपीज़ के। इंडिया में तो भाई जहाँ मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, वहाँ पर तो भाई इसका अगर प्राइस कंपेयर करोगे ना तो सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में तो 20 रुपये किलो भी मिल जाते हैं। और ये 80 रुपये के कह रहा है, 80 रुपये के हमारे वहाँ 4 किलो मिल जाते हैं आराम से। और 100 रुपये के 5 किलो भी दे देते हैं कभी कभी, जब नवंबर दिसंबर का सीज़न होता है। अब ये बात करो डॉलर्स में, ये देखो भाई क्या महंगाई है यहाँ पर, लूट ही लेंगे दुनिया को। तो भाई इतनी महंगाई में तो क्या ही बंदा खाए। हम कहते हैं थोड़ी सी चीज़ महंगी होती है, इंडिया में भाई थोड़ा सा कुछ महंगा होता है, हम कहते हैं कितना महंगा हो गया यार, 200 रुपये का किलो, कम 200 रुपये का किलो हो गया। और भाई यहाँ पर तो हर चीज़ ही भाई 100 रुपये 150 रुपये से शुरू होती है। अब सोच के देखो क्या महंगाई है यहाँ पर। भाई यहाँ की एक मार्केट में खड़े थे और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ।
Potato? Potato? What is this? Potato. भाई ये एक इनका जिसको हाँ डॉलर, भाई ये 3 है जो सिर्फ 3 84 की तरफ है भाई, इतना बड़ा एक पोटैटो है इनका। और ये देखो भाई फूल गोभी, भाई मेरे मुंह से भी ज़्यादा बड़ी ये फूल गोभी है जिसको बोलते हैं पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी है। व्हाट द प्राइस ऑफ दिस? 50 सेंट, 84 रुपए की भाई, 84 रुपए की है एक। चलो चलते हैं, अगर आगे आगे मार्केट दिखाते हैं आप लोगों को। कितना सुंदर पार्क है यहाँ के ना, ये देखो ये सारा यहाँ के कह सकते हैं आप सिटी सेंटर है ये। और सामने आपको ये होटल दिख रहा है ना, ये यहाँ का भाई 5 स्टार होटल है जिसका एक रात का किराया $150 है। $150 हो गए 15 से 16 हज़ार के बीच में हो गया भाई। ये है यहाँ का सिटी सेंटर, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पुराने टाइमों का बना रखा है। और पार्क देखो, आप देख के हैरान रह जाओगे, अफ्रीका की कंट्री में इतना सुंदर पार्क कैसे हो सकता है। देखने में ऐसा लगेगा ये देखो क्या ज़बरदस्त है, कितनी ग्रीनरी मेंटेन करके रखी हुई है इन्होंने यहाँ पर। ये एक ही जगह आपको ऐसी लगेगी, फील आएगा कि हाँ यार कितना सुंदर लग रहा है पार्क। ये सेंटर के बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में, हरारे है ना उस सिटी सेंटर के बीच में। आपको आगे दिखाता हूँ, फाउंटेन भी लगा रखे हैं इन्होंने एक। Faith, how you know? Namaste. Okay, you feel shy? Namaste. Hey. Namaste, namaste. You're selling the flower, right? Okay, ये भाई फ्लावर की दुकान है। How much for this cost for full bouquet in dollar? $45. Okay, इस $45 का लगभग यार 3,000 के आसपास का ये बुके है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। भाई यहाँ की लड़कियाँ नमस्ते नमस्ते कर रही थी। ये फूलों की मार्केट है, 3-3 हज़ार के 4-4 हज़ार के बुक्के हैं यार, 3-3 4-4 हज़ार का गुलदस्ता है। आप सोच लो क्या है। $45 उसने मुझे बोला, कहती $45। और एक और मैंने पूछा था, वो कहती $55 का। भाई क्या महंगाई है, 4,000 5,000 का बुक्के है। ये है यहाँ की रियल जो चीज़ें हैं ना, वो ये है जो लोकल ग्राउंड पे आपको पता लगती है कि कितनी महंगी हैं। क्यों ये लिए हैं भाई, यहाँ का लोकल मिल्क है, ये $1 के 2 पड़े हैं, बटर मिल्क है। अब इसको पी के बताते हैं, सारे लोग पी रहे थे, मैं सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है इनका लोकल बटर मिल्क। तो भाई सनसेट होने लग रहा है और चारों तरफ ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है, पर सनसेट देखो क्या लाजवाब लग रहा है। बंदा यार ऐसे सनसेट तो ना बहुत कम दुनिया में जगहों पे देखने को मिलता है जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। अमेजिंग। अगर जिसको सनसेट पसंद है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये सनसेट कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे अगर आपने वो गेम खेली हो GTA, वैसी फीलिंग आ रही है कि सन ढल रहा है और सब कुछ स्लो सारे अपने काम से घर जा रहे हैं। अमेजिंग है। अफ्रीका के सनसेट तो बहुत ही अमेजिंग होते हैं, हमेशा से ही मुझे अच्छे लगते हैं यार। वैसे मुझे सनसेट का कोई शौक़ नहीं है, पर यहाँ के सनसेट का मैं दीवाना हो जाता हूँ, लिटरली हैंग हो जाता हूँ, ऐसी ज़बरदस्त होती हैं। चलो ऑलमोस्ट आ गया, पिक एंड पे चलते हैं। भाई मैंने आपको दिखाया था बाहर जो रेडियाँ होती हैं, जैसे हमारे इंडिया में छोटे छोटे दुकानें होती हैं, वो बेचती हैं किस रेट पे। और यहाँ पे दिखाता हूँ एक बड़ा मॉल है जिसका नाम है पिक एंड पे। यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को क्या प्राइस मिलता है सब्जियों का, खाने पीने का, पानी का, सब चीज़ों का जो हम डेली यूज़ करते हैं। अब हर चीज़ प्राइस दिखाऊंगा ना आपको, वो लिखा होगा डॉलर में। अब दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो, ये है सेब है लगभग 2, ये देखो लिखा हुआ है USD डॉलर, 2.90 के आसपास के हैं। 220 रुपये के यार ये 1 किलो सेब है। 500 ग्राम अंगूर है देख लो, और कितने के, $6.5 के। ये हो गए भाई 500 रुपये के आसपास के अंगूर हैं, सिर्फ 500 ग्राम। 500 रुपये के अंगूर, 500 ग्राम। ये है यहाँ पर किस लेवल की महंगाई है यार। ये देखो, चलो मैं आपको आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ यहाँ पर और क्या क्या खाते हैं। गोभी का प्राइस दिखाऊँ? ओ भाई $3 की है, $3 की, मतलब 250 रुपये की, 270 रुपये की 1 किलो गोभी। इंडिया में 20-20 रुपये की किलो गोभी मिलती है। जो ये देखो साग तो बहुत लोग खाते हैं, पर साग का प्राइस कहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने। खीरे का प्राइस मेंशन कर रखा है, पर साग का प्राइस नहीं मेंशन कर रखा। ये इसको कुछ और बोलते हैं, इनका साग नहीं बोलते, पर है ये साग देखने में। जो लोग साग खाते होंगे, सारे ही खाते हैं इंडिया में, तो साग का प्राइस नहीं लिखा हुआ। मेरे ख्याल से होगा $1-2 का, तो मतलब 80-90 रुपये का। ये इतना सा, क्या महंगाई यार, लूट ही लेंगे। चलो आगे सेक्शन में चलते हैं। ये देखो खरबूजा हमारे वहाँ मिलता है। ओ वाह, बल्ले 2 किलो का प्राइस है इसका $10, $900 रुपये का पड़ेगा भाई, 900। ये देख लो
US डॉलर लिखा हुआ है, 900 रुपये का है। हे भगवान कितनी महंगाई है, 900 रुपये किलो यार तरबूज। कभी ज़िंदगी में भी सोचा था कि 900 रुपये किलो हो जाएगा तरबूज यार। ये तो कहते हैं ना महंगाई की कमर तोड़ दी, सब कुछ ही तोड़ दिया इसने तो। लहसुन 14 डॉलर का है, ये देख लो भाई 14 डॉलर का है, 14 पॉइंट USD मतलब USA के डॉलर। 14 डॉलर हो गए लगभग इंडिया के 1300 कुछ के आसपास, 1370 1380 रुपये का पड़ेगा ये 1 किलो क्या। और यहाँ की गोभी बहुत बड़ी बड़ी होती है, पर बहुत महंगी गोभी है, पहले भी दिखाई थी। इस गोभी का साइज़ देखो, मेरे हाथ का साइज़ देखो, मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ी गोभी है। होगी यार 150 रुपये की एक होगी आराम से, इतनी महंगाई है यहाँ पर। यहाँ पर तो यार बंदा ना अपनी जो सैलरी है ना वो सारी भी खर्च देगा, इंडियन बंदा, तब भी यहाँ की 1 महीने की ग्रॉसरी नहीं पूरी कर पाएगा, सब्जियाँ नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी महंगाई है। अब आपको मैं दिखाऊंगा जो हम डेली यूज़ करते हैं ना, दूध के पैकेट, दूध यहाँ पे ऐसा दूध मिलता है। ये 1 लीटर मिल्क है, 1 लीटर का मिल्क का प्राइस ये लिखा हुआ भाई, 1 1.5 2 छुपा रखा है इन्होंने, तो 1.5 $2 का है इसका प्राइस। $2 का है भाई ये दूध। $2 हो गए लगभग 140 रुपये, 140-45 रुपये का 1 लीटर दूध है। क्या बंदा खाएगा और क्या जिएगा यार इस चीज़ को देख के। तो यहाँ पे फ्लेवर वाले मिल्क बनते हैं, $1.5 का मिल्क है ओरिजिनल, 160 रुपये का, 160 रुपये का, वो भी 500 ग्राम, 1 किलो भी नहीं है। क्या ये लुट है। लस्सी मिलती है आप लोगों को। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर ना बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, और लस्सी, दही, योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट सब मिलता है, पर मिलता उस रेट पे है कि जो हैरान कर देने वाला है। ये सिर्फ इतने से छोटा सा पैकेट है, ये है आपको 40-45 रुपये का मिलेगा। ये देखो भाई पानी का हाल। मैं आपको जो हमारे इंडिया में 20 रुपये की बोतल मिलती है 1 लीटर की, 20 रुपये की बोतल देखिए आपने नॉर्मली 1 लीटर की मिलती है, यहाँ पर 500 ml की बोतल मिलेगी आपको 30 रुपये की, मतलब आधी, और रेट भी ज़्यादा। और ये भी हम मॉल से ले रहे हैं तो इतनी सस्ती पड़ रही है, अदरवाइज़ यही हमें ना 40 रुपये की 500 ml की बोतल देते हैं, यहाँ 30 रुपये की दे रहे हैं। और 5 लीटर की बोतल देखो कितने की देते हैं, 5 लीटर की बोतल देते हैं यहाँ पर, ये देखो भाई 1.5 की, मतलब ये हो गए आपके लगभग 110 रुपये की 5 लीटर की बोतल है। ये इतनी महंगाई है यहाँ पर। वो 1.85 की है, मतलब $2 के आसपास की है, 140 रुपये की होगी, 160 रुपये की होगी वो वाली बोतल। और ये वाली सारी अलग अलग प्राइस हैं सबके। और ये यहाँ की लोकल ड्रिंक है कोला, क्लासिक कोला फिज़, ये यहाँ पर $1.5 की मिल रही है, 1.30 की, 1.30 की। एक कितने हो गए ये, 120 रुपये की है 2 लीटर की बोतल। पेप्सी मिल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार यहाँ पर। मरिंडा ये भी यहाँ सस्ती है, पर यहाँ का जो टेस्ट है ना आपको टोटली डिफरेंट दिखेगा। आप वो करोगे कि जैसे नकली नहीं होती वैसा टेस्ट आता है, एक इंडिया का टेस्ट होता है, और आप किसी और कंट्री में पी के देखोगे उसका भी टेस्ट डिफरेंट आएगा। यहाँ का टोटली अलग टेस्ट है भाई। ये देखो यहाँ हमने ये योगर्ट ली है, दही की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड योगर्ट है, ये पड़ी है 50 सेंट की, लगभग ये 42 रुपये की पड़ रही है एक, और ये पूरा डब्बा लेना है अगर तो 300 रुपये का पड़ रहा है भाई। ये देखो ये है मार्ट, और मार्ट का बिल बना है हमारा टोटल $6 का। ये देखो यहाँ लिखा हुआ $6.01 का बिल बना है। ये हो गए भाई टोटल $6। 500 रुपये का बिल बना है हमारा, 540 रुपये का बिल बना है। इंडिया की करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो इतने हो जाते हैं, 83 के 84 का पड़ रहा है $1 हमें। ये महंगाई है। और हमने कल डॉलर निकलवाए थे बैंक से यार, उसके हमारे लगे थे 900 रुपये एक्स्ट्रा, $200 निकालने के 900 एक्स्ट्रा दिए थे हमने। चलो अब चलते हैं वापस और आपको अपने होटल जाके मिलते हैं। भाई फोर्ड कंपनी है, इंडिया से चली गई है, पर यहाँ अफ्रीका में अभी भी चल रही है। फोर्ड कंपनी की गाड़ियाँ चल रही हैं, और मैं इस टाइम खड़ा हूँ फोर्ड के सामने, और फोर्ड की एवरेस्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, जो इंडिया में लॉन्च होती होती रह गई, हुई नहीं। पर ये देखो भाई फोर्ड की एवरेस्ट गाड़ी, और वो खड़ी फोर्ड इंडेवर नहीं, पर इसको फॉरेन कंट्री में बोलते हैं फोर्ड एवरेस्ट। और अंदर एक फोर्ड की यार ट्रक भी खड़े हैं, वो देखो फोर्ड के ट्रक भी खड़े हैं, और पुरानी मॉडल टी भी खड़ी है। ये है भाई नवी फोर्ड इंडेवर, जो इंडिया में आई नहीं, फोर्ड एवरेस्ट के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है ये गाड़ी। ये देखो क्या ज़बरदस्त लग रही है। वापस चलते हैं और वापस चल के आपको अपने होटल में मिलते हैं। यहाँ तो पूरा गुप्त अंधेरा हो रखा है। यहाँ से मिलेगी हमें बस हमारे होटल तक, जो लेके जाएगी, हमें थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी, फिर मिल जाएगी आराम से। अभी तो यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हौच पौच इतनी ज़्यादा हो रखी है। चलो बस में बैठ के मिलता हूँ फिर आपसे। भाई ये पूरी ना भर के चलती है, और एक बंदा ये देखो इसको पकड़ के पीछे लटक जाता है।